हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज था मंगलवार, नाइट हो गई है, ठीक है। होप तो आपने मॉर्निंग में उठ के पूजा की होगी, हनुमान चालीसा का पाठ किया होगा और राम नाम का जाप किया होगा, ठीक है। कहने के लिए लगता है कि सिर्फ नाम जाप ही तो करना है, लेकिन नहीं। इससे ना आपके ना बहुत सारी चीज़ें ना हील होने में मदद करता है, ठीक है। ये करके देखिए, ठीक है। प्रैक्टिकली खुद से जीवन में उतारिए, तब उसके रिजल्ट्स देखना, ठीक है। ये ऐसा टॉनिक नहीं है कि कान में आपके फूक दूं मैं सीताराम, उससे हील हो जाओगे आप, नहीं। आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, ठीक है। खुद से करो, 1 माला 2 माला 3 माला अपनी कैपेसिटी के अनुसार, फिर इंक्रीज करते जाओ, वो खुद से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है। स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि क्या ही कर रहे हैं, मतलब हम जोर सा आएगा। वो जोर आता है, बिल्कुल आता है, बिकॉज ह्यूमन हमने रेगुलर तो नहीं करते हैं ये सब चीज़ें, हम सारी चीज़ों को समय देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को समय नहीं देते हम, ठीक है। उसी का कारण है स्टार्टिंग में बहुत जोर आता है ये सब करने में ना। स्टार्टिंग में जब ब्रह्म मुहूर्त में उठे आप, तो कोशिश करें सुबह 4 से 6 बजे के बीच में पूजा करनी है। 10-15 मिनट, आधा घंटा निकालना है अपने परमात्मा के लिए। जिस भी इष्ट देवी देवताओं को आप एक नॉर्मल आत्मा से ऊपर, हाई कॉन्शियस जिसका मानते हैं आप, जिस भी रूप का मानते हैं, ठीक है। जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए नाम जाप करो। श्री राम जी का नाम जाप करो, या फिर कोई मंत्र जाप करो, या फिर कुछ भी, मतलब कंटिन्यूअसली रिपीटेड करो उस चीज़ को, एक माला के थ्रू, ठीक है। कोई लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, कोई रोज सीताराम का जाप करे, कोई हरे कृष्णा हरे राम जाप करता है, कोई राम नाम जाप करता है मेरे जैसे, ठीक है। कोई माता काली के साधना करता है, ठीक है। तो कोई भी किसी भी इष्ट देवी देवताओं की आप साधना करें, लेकिन कंटिन्यूअसली करें, ठीक है। जो एक चीज़ करेंगे ना आप, तो कंटिन्यूअसली करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स आपको ना ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो देखते देखते ही कब 31 दिसंबर था 2024, और अब 26 फरवरी आ गया है। और देखते ही देखते 2 महीने हो गए हैं इस साल के भी, 2025 के भी, जिसमें उसको ओवरलुक नहीं करेंगे, जिसमें आपदाएं हुई हैं, इतनी ज़्यादा डिजास्टर हुए हैं, बहुत सारे भक्तों की जान चली गई, ठीक है। थोड़े से लापरवाही से, थोड़ी सी लापरवाही से, ठीक है। और उसके साथ साथ कई जगह बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन देखने को मिली है, बस विद इन 2 मंथ्स के अंडर। तो इस सब का एक यही साइन दिखा रहा है कि अब भी सुधर जाओ, मतलब अब जाग जाओ, अपने कॉन्शियस लेवल को ऊपर की तरफ उठाओ, अपनी चेतना की जागृति करो। कैसे करो? नाम जाप करो, ध्यान करो, साधना करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, करो, मतलब कुछ तो करो, रेगुलर बेसिस पे करो, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता दूँ तो मैं लास्ट जुलाई से कंटिन्यूअसली कर रही हूँ गाइस, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो मुझे 6 महीने वो और 2 ये, तो यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 महीने नहीं कहूँगी, मिला जुला के 7 महीने तो हो गए हैं मुझे कंप्लीटली करते करते। इन 7 महीने में कंटिन्यूअसली मैंने जो नाम जाप किया है, उससे ना आध्यात्मिक ऊर्जा तो बढ़ी ही है। जिंदगी के कुछ ऐसे रहस्य भी जानने को मिले, ठीक है, सामने आए, जो मेरे पर्दा डला हुआ था उन बातों पे ना। फिर मैंने उनको जाना, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअली अवेकिंग करी, जो अभी चल ही रही है वो जर्नी, ठीक है। इसका कोई ख़त्म नहीं होता। जैसे आपने पांचों एलिमेंट्स पे काबू पा लिया है। कौन से पांचों एलिमेंट्स? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पांचों एलिमेंट्स है। इन पे आपने बैलेंस बना लिया है, लेकिन इस बैलेंस को कंटिन्यूअसली आपको बनाए रखना है। एक बार जागने के बाद उल्टा सोना नहीं है, आप खुद ही नहीं सो पाओगे। आप कंटिन्यूअसली
करोगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे मुझे है ना कई बार ऐसा हो जाता है श्री राम जी का जब मैं नाम जाप करती हूँ, कई कई दिन हो जाते हैं, जैसे 1-2 महीना से रेगुलर कर रही है, 1 हफ्ते से रेगुलर कर रही है, 2-4 दिन से रेगुलर कर रही हूँ, तो मैं ना माता काली के साधना में लग जाती हूँ। ठीक है, उनके कंटिन्यूसली करती हूँ, तो उनकी ऊर्जा भी अपलिफ्ट होती है। और माता तो माता ही होती है। ठीक है, भले ही माता का रौद्र रूप है, लेकिन वो है एक माता। ठीक है, माता सबके लिए ही इक्वली प्यार रखती है। ठीक है, कम ज़्यादा नहीं होता किसी के लिए ना। तो आप किसी भी देवी देवताओं की साधना को कर सकते हैं, ऊपर नीचे कभी भी। ठीक है, चेंज कर सकते हैं जब आप फ्लिप्ट करना हो। और किसी को भय की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप है ना, शिव जी का एक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे बंदना मृत्यु मोक्षी यमामिताम। ये वाला मंत्र आप जाप है ना कंटिन्यूअसली करें। ऐसे ना भय जो होता है ना काफ़ी हद तक कम होता है, और होता ही नहीं है। ठीक है, ये चक्रास को भी बैलेंस करने में, जिसके फियर होता है तो उसके डिसबैलेंस है इसमें उसके चक्रास, उसको अपने फियर पे काम करने के लिए ये मंत्र आप मैंने जब बता दिया है, क्योंकि ये मैं भी करती हूँ ना कई कई बार। 11 बार करो, स्टार्टिंग में 11 बार कर लिया, डेली 1 बार बोल लिया, या 11 बार कर लिया, फिर उसके बाद 21 बार, 51 बार, तो ऐसे कर रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, और कोई लोग पूछ रहा था आपको कितना नाम जाप किए हो। मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया था ना, मैंने 4 लाख, अब मेरा हो गया है आई गेस 6,31,000 कंप्लीट कर लिया मैंने। तो हाँ नहीं, ज़्यादा ही है, 6,40,000 मेरे समथिंग हो गए हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि मेरे 6.5 लाख समथिंग हो गया, और जो अभी 2-3 दिन और रह रहे हैं तो 7 लाख कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब इन 2 महीने में 2026 के 2026 सॉरी 2025 में जो स्टार्टिंग है जनवरी फरवरी का मिला के, तो 7 लाख मैंने नाम जाप कर लिया है। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है ना। और चक्रास को तो बैलेंस करता ही है। ठीक है, और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है, और जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन लेके आता है। ठीक है, और कल है महाशिवरात्रि। कल आपको शिव जी की साधना बिल्कुल करनी चाहिए, शिव और पार्वती दोनों की ही साधना करनी चाहिए, शिव और शक्ति की। बिकॉज दिन ऐसा है तो ऊर्जा है ना, अलग लगता है ना कि दिन है, पूजा पाठ ही तो हो रही है, बेसिकली सभी दिन वैसे होते हैं, और आज के दिन शिवरात्रि होगी तो क्या ही होगा, नहीं, उस दिन ऊर्जा भी होती है एनवायरमेंट में। ठीक है, क्योंकि एक साथ एक ही लोग सुबह के टाइम पूजा करते हैं, एक आस्था का नाम, मतलब आस्था करते हैं, आस्था है उनकी शिव और पार्वती में। ठीक है, वो पूजा करते हैं, ठीक है, ध्यान लगाते हैं, तो वाइब्रेशन भी तो हाईली जा रही है ना। पता है, रोज कंटिन्यूअसली तो रेगुलर तो लोग नहीं करते, आई नो दैट, लेकिन शिवरात्रि के दिन ना चाहते हुए भी सबको मंदिर जाना ही पड़ता है, क्योंकि उस दिन भोले बाबा और पार्वती माता की शादी होती है। ठीक है, तो उस दिन पूजा करते हैं, सभी करते हैं, हिंदू धर्म में सारे फैमिलीज में पूजा होती है। तो उस दिन वाइब्रेशन हाई लेवल पे होती है, पॉजिटिविटी इनहेंस होती है अर्थ की, क्योंकि देश विदेश में बहुत सारे हिंदू सनातनी परिवार है, और अब तो फॉरेनर्स भी सनातन को अपना रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो अपनाते हैं, तो इट्स मीन हाई वाइब्रेशन ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो रही है, और कल अपलिफ्ट रहेगी, बहुत अपलिफ्ट रहेगी, मतलब वाइब्रेशन। तो उस कल है ना बहुत ही बेस्ट दिन है अपनी साधना को भी इंक्रीज करने का। ठीक है, उसमें क्या करें, ओम नमः शिवाय का कंटिन्यूअसली जाप, सुबह की बेसिक पूजा करके अपनी जो करते हैं, फिर उसके बाद मंदिर जाना, जल वल चढ़ा के आ जाना। ठीक है, जो भी आप चढ़ाते हैं, जो भी जिस तरीके से अभी आपकी पूजा होती है, ठीक है, जल चढ़ा के दूध से, दही से, शहद से, ठीक है, फलहार चढ़ाओ, और मंदिर में दान दक्षिणा करो, क्योंकि जो मंदिर में देते हैं ना वो भी पर्व के दिन, फेस्टिवल के दिन, तो 10 गुना होके आपके घर में लौट के जरूर आता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली ये सिद्ध है, ये बात है ना। ठीक है, जो आप देंगे आपको वो मिलता है। ठीक है, तो मंदिर में जाना, वहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करना, काल भैरव के करना, माता काली के, माता आदि शक्ति के आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ गरीबों को खिला देना, उपवास रखना। ठीक है, उपवास सिर्फ भोजन का नहीं, उपवास विचारों का भी रखना, कि आप आपके विचारों पे कंट्रोल रखना, और पूरा का पूरा ध्यान शिव और पार्वती में लगाना। ठीक है, इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और अपनी मनोकामना रखना, भगवान जी तो देने के लिए ही बैठे हैं ना, भगवान जी जरूर सुनेंगे, अगर वो आपके फेवर में होगा तो ऑब्वियसली सुनेंगे। ठीक है,
तो कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि का पर्व है, बनाइए, ठीक है। ओके, कल भी वीडियो बनाऊंगी ना मैं, शिवरात्रि पे कल भी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। होप तो आपको थोड़ी स्पिरिचुअली नॉलेज मिली होगी मेरे थ्रू, मेरी प्रैक्टिकली जो मैं अनुभव करती हूँ, जो कर रही हूँ, ठीक है। और बस अच्छा कीजिए और अच्छा पाइए, ठीक है। बस यही एक कर्म का सिद्धांत भी यही बोलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही बोलता है, एफर्मेशन भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। कोई भी जो पॉजिटिव चीज़ है वो इसी तरीके से काम करती है, जैसा आप देते हो वैसा ही आपको मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय मादी शक्ति, धन्यवाद।